हज़रत सैयदना अबू बकर बिन मुफस्सल फरमाते हैं कि मैंने अपने एक रूमी दोस्त से जब इस्लाम लाने का सबब पूछा तो उसने बयान किया, हमारे मुल्क पर मुसलमानों का लश्कर हमलावर हुआ, जंग हुई, हमारे कुछ लोग कत्ल हुए और कुछ उनके। मैंने अकेले 10 मुसलमानों को कैदी बना लिया। रूम में मेरा बहुत बड़ा घर था, लिहाजा मैंने उन सब को अपने खादिमीन के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने उनको बेड़ियों में जकड़कर खच्चरों पर सामान लादने के काम पर लगा दिया। एक दिन मैंने उन कैदियों पर मुकर्रर एक खादिम को देखा कि उसने एक कैदी से कुछ लिया और उसको नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने उस खादिम को पकड़कर मारा और पूछा, बताओ तुम इस कैदी से क्या लेते हो? तो उसने बताया, यह हर रोज़ नमाज के वक्त मुझे 1 दीनार देता है। मैंने पूछा, ये क्या इसके पास दीनार हैं? अपना हाथ ज़मीन पर मारता है और उससे 1 दीनार निकाल कर मुझे दे देता है। मुझे शौक़ हुआ कि मैं उसकी हकीकत जानूं, लिहाजा जब दूसरा दिन हुआ तो मैं खादिम के कपड़े पहनकर उसकी जगह खड़ा हो गया। जब ज़ोहर का वक्त हुआ तो उसने मुझे इशारा किया कि मुझे नमाज़ पढ़ने दे तो मैं तुझे 1 दीनार दूंगा। मैंने कहा, मैं 2 दीनार से कम नहीं लूँगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे खोल दिया। उसने नमाज़ पढ़ी। जब फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसने अपना हाथ ज़मीन पर मारा और वहाँ से 2 नए दीनार निकाल कर मुझे दे दिए। जब असर का वक्त हुआ तो उसने मुझे पहली मर्तबा की तरह इशारा किया। मैंने उसे इशारा किया कि मैं 5 दीनार से कम नहीं लूँगा। उसने मान लिया और जब नमाज से फारिग हुआ तो ज़मीन से 5 नए दीनार निकाल कर मुझे दे दिए। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो हस्बे मामूल मुझे इशारा किया तो मैंने कहा, मैं 10 दीनार से कम नहीं लूँगा। उसने मेरी बात मान ली और जब नमाज से फारिग हुआ तो ज़मीन से 10 दीनार निकाल कर मुझे दे दिए। फिर जब इशा की नमाज का वक्त हुआ तो हस्बे आदत उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा, मैं 20 दीनार से कम नहीं लूँगा। फिर भी उसने मेरी बात तस्लीम कर ली और नमाज से फरागत पाकर उसने ज़मीन से 20 दीनार निकाले और मुझे थमा कर कहने लगा, जो मांगना है मांगो, मेरा मौला बहुत गनी और करीम है, मैं उससे जो मांगूँगा वो अता करेगा। उसका यह मामला देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा और मुझे यकीन हो गया कि ये वलीउल्लाह है। मुझ पर उसका रौब तारी हो गया। फिर मैंने उसको जंजीरों से आज़ाद कर दिया और वो रात रो रो कर गुजारी। जब सुबह हुई तो मैंने उसे बुलाकर उसकी ताज़ीम व तकरीम की, उसे अपना पसंदीदा नया लिबास पहनाया और इख्तियार दिया कि वो चाहे तो हमारे शहर में इज़्ज़त वाले मकान या महल में रहे और चाहे तो अपने शहर चला जाए। उसने अपने शहर जाना पसंद किया। मैंने एक खच्चर मंगवाया और ज़्यादा राह दे कर उसे खच्चर पर ख़ुद सवार किया। उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह अपने पसंदीदा दीन पर तेरा ख़ातिमा फ़रमाए। उसका यह जुमला मुकम्मल ना हुआ कि मेरे दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई। मैंने अपने 10 गुलाम उसके हमराह भेजे। उन्हें हुक्म दिया कि उसे निहायत एहतराम के साथ ले जाओ। फिर उसको एक दवात और कागज़ दिया और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो हिफाजत तमाम अपने मकाम पर पहुंच जाए तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ भेज दे। हमारे और उसके शहर के दरमियान 5 दिन का फासला था। जब छठा दिन आया तो मेरे खुद्दाम मेरे पास आए। उनके पास रुका भी था जिसमें उसका ख़त और वो अलामत मौजूद थी। मैंने अपने ग़ुलामों से जल्द पहुंचने का सबब दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि जब हम उसके साथ यहाँ से निकले तो हम किसी थकावट और मशक्क़त के बगैर घड़ी भर में वहाँ पहुँच गए, लेकिन वापसी पर वही सफ़र 5 दिनों में तय हुआ। उनकी यह बात सुनते ही मैंने कलमा पढ़ा और फिर रूम से निकलकर मुसलमानों के शहर आ गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।